शायद आप ये जानकर हैरान हो कि जल्द हामला होने की फिक्र और परेशानी ही आपके जल्द हामला होने में रुकावट बनती है। और वो कैसे? जब आप किसी भी काम को जल्दी पूरा करने की ठानते हैं या कोई भी टास्क पूरा करने के लिए आपको एक टाइमलाइन और अल्टीमेटम दिया जाता है, तो दिमाग स्ट्रेस की फॉर्म में आ जाता है ताकि वो बॉडी से ये टास्क पूरा करवा सके, और यही स्ट्रेस प्रेगनेंसी में रुकावट बन जाता है। इसलिए कुदरती तौर पर जल्द हामला होने की नंबर 1 टिप है अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस आपकी फर्टिलिटी को बुरी तरह मुतासिर करता है। अक्सर लड़कियां शादी के बाद पहले पीरियड्स के आने पर परेशान हो जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। उन पर इन लॉज की तरफ से सवालात की सूरत में प्रेशर भी डाला जाता है। इन सब चीजों से वो स्ट्रेस में चली जाती हैं और मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन इमेच्योर एग्स को ओव्यूलेट कर देता है, यानी अंडा वक्त से पहले फट कर रिलीज हो जाता है जो फर्टिलाइज नहीं हो सकता। इसलिए प्रेग्नेंट होने का प्रेशर सर पर सवार न कीजिए। रिलैक्स रहने के लिए डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कीजिए और हर किस्म के स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें। दूसरी टिप है नो योर फर्टाइल विंडो। फर्टाइल डेज वो दिन होते हैं जिनमें एग रिलीज होता है, जिसकी लाइफ सिर्फ 24 से 36 घंटे होती है और प्रेगनेंसी सिर्फ इसी दौरान मुमकिन है। ये जानने के लिए अपनी मंथली साइकिल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। पीरियड्स के पहले दिन से अगले पीरियड के पहले दिन की दौरानी को साइकिल लेंथ कहते हैं। अपनी साइकिल लेंथ में से 14 माइनस कर दें। मिसाल के तौर पर 28 दिन में से 14 माइनस करें तो 14वें दिन ओव्यूलेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है। आपकी साइकिल लेंथ में से इस तरह 14 माइनस करने पर जो भी ओव्यूलेशन डे आता है उससे पहले के 3 दिन ओव्यूलेशन वाला दिन और उसके बाद अगले 2 दिन तक रोजाना इंटरकोर्स करना चाहिए ताकि एग रिलीज होने पर फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स यहाँ पहले से मौजूद हो। टिप नंबर 3 इंक्लूड फॉलिक एसिड इन योर डाइट। गायनोकोलॉजिस्ट अक्सर लड़कियों को मशवरा देती हैं कि वो शादी से 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें ताकि एग की क्वालिटी अच्छी हो और ओव्यूलेशन वक्त पर हो सके। इस तरह वो कुदरती तौर पर जल्द हामला हो सकती हैं। नंबर 4 मेंटेन अ हेल्दी वेट। अनहेल्दी डाइट और हार्मोनल इम्बैलेंस ओबेसिटी की बड़ी वजूहात है। आपका बढ़ा हुआ वजन भी हमल में रुकावट बन सकता है, इसलिए अपने वजन को नॉर्मल कीजिए। आपकी हाइट के मुताबिक वेट कितना होना चाहिए इसे BMI कहते हैं। अपने वजन को इस हिसाब से कम या ज्यादा न होने दें। नंबर 5 इंश्योर अ हेल्दी डाइट। डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एग की क्वालिटी को खराब करते हैं। बेकरी आइटम्स, मैदे से बनी तमाम चीजें, बर्गर्स, पिज्जास और हर किस्म के फास्ट और जंक फूड्स में कार्ब्स की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। इसलिए इन चीजों को छोड़कर ताज़ा फल, सब्जियां, दालें, गोश्त, देसी मुर्गी और मछली को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इन चीजों से एग क्वालिटी अच्छी होती है और फर्टिलिटी में इजाफा होता है। नंबर 6 वॉक एंड एक्सरसाइज। वॉक को अपनी रूटीन बना लें और हल्की फुल्की वर्जिश भी कीजिए। एक्सरसाइज आपकी सेहत के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए और वेट को कंट्रोल में रखने के लिए मुफीद है, जबकि 1 घंटा वॉक करना आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जो कंसीव करने में इंतहाई अहम है। टिप 7 लेग्स अप द वॉल पोजीशन। इंटरकोर्स के बाद फौरन न उठें बल्कि 25 से 30 मिनट उसी पोजीशन में लेटे रहिए, क्योंकि नॉर्मली स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट दरकार होते हैं और अगर स्पर्म काउंट या मोर्टेलिटी में कमी हो तो वो मजीद टाइम ले सकते हैं, जिसके लिए ऐसे केस में लेग्स अप द वॉल पोजीशन रेकमेंड की जाती है, जिसमें फीमेल अपनी टांगों को दीवार के साथ ऊपर लगाकर थोड़ी देर लेटी रहती है। इससे स्पर्म्स के एग तक ट्रेवल करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। 100 न्यूली मैरिड कपल्स में से 85% फीमेल्स 1 साल के अंदर ही नेचुरली कंसीव कर लेती हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप नेचुरली कंसीव करने के लिए 1 साल तक इंतजार कीजिए और उसके बाद डॉक्टर से रजू करें। लेकिन अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है तो 6 महीने से ज्यादा इंतजार ना कीजिए, क्योंकि 30 साल के बाद आपके हार्मोन्स ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए टाइम जाया किए बगैर डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी हो जाता है।